एक बार की बात है, एक राजा था। उसका नाम था राजा विराज। वो एक बड़े और अमीर राज्य का राजा था। राजा विराज एक भव्य महल में रहता था। उसका महल सोने और कीमती रत्नों से जगमगाता था। वो बढ़िया रेशमी कपड़े पहनता था और स्वादिष्ट भोजन खाता था। राजा को खुद से बहुत प्यार था। वो खुद को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता था। राजा विराज को अपनी प्रजा की परवाह नहीं थी। वो अपना सारा समय शानदार दावतों का आनंद लेने और अपने साथियों के साथ शिकार करने में बिताता था। राजा अपने राज्य की समस्याओं को नजरअंदाज करता था। उसका मानना था कि उसका एकमात्र कर्तव्य शाही जीवन का आनंद लेना है। राज्य के लोग चुपचाप में ही दुख सहते थे। उन्हें राजा के गुस्से का डर था। राजा विराज अक्सर अपनी बुद्धि और शक्ति का घमंड करता था। उसका मानना था कि कोई भी उसे कभी मात नहीं दे सकता। उसने अपने आसपास ऐसे सलाहकार रखे थे जो उसे वही बताते थे जो वो सुनना चाहता था। वो उसकी प्रशंसा और चापलूसी से उसे सराबोर रखते थे। कोई भी उसके फैसलों को चुनौती देने या उसके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। वो अपनी प्रजा के दुखों और अपने राज्य की जरूरतों से बेखबर हो गया। उसने लोहे के हाथों से राज किया और सभी से आज्ञाकारिता और वफादारी की मांग की। जहां एक तरफ राजा विराज विलासिता में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ उसके राज्य में एक भयानक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लगातार 2 मौसमों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां और कुएं सूख गए थे। कभी उपजाऊ जमीन बंजर और फटी हुई हो गई थी। फसलें मुरझा गईं और सूख गईं। एक समय जो किसान राज्य की रीढ़ थे, वो बर्बादी का सामना कर रहे थे। उनके खेत बंजर पड़े थे, उनके अनाज के भंडार खाली थे। भुखमरी और निराशा ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। उनके मवेशी दुबले पतले और कमजोर हो गए। पानी और चारे की कमी के कारण बहुत से जानवर मर गए। कभी समृद्ध राज्य अकाल की कगार पर था। हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और भी बदतर होती गई। लोग भूखे मरने लगे। बच्चे खाने के लिए रोते थे। माताएं अपने परिवारों को खाना खिलाने में असमर्थ निराशा में रोती थी। बूढ़े और कमजोर लोग भूख और बीमारी से मर गए। भूखों की चीखें राज्य की गलियों में गूंज उठी, पर राजा विराज उनकी दुर्दशा के प्रति उदासीन रहे। वो अपने महल में रहता रहा, अपनी दीवारों के बाहर के कष्टों से बेखबर। हताश किसान राजा के सलाहकारों के पास पहुंचे। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। शाही गोदामों से अनाज, सिंचाई नहरें बनाने की विनती की। सलाहकारों ने राजा के क्रोध के डर से उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया। वो जानते थे कि राजा विराज ऐसी तुच्छ बातों से परेशान नहीं होना चाहेंगे। कुछ बहादुर किसानों ने खुद राजा के पास जाने की हिम्मत की। वे महल के फाटकों पर इकट्ठा हुए, राजा से मिलने की उम्मीद में। वे अपने साथ सूखी फसलें और खाली बर्तन लेकर आए थे, जो उनकी दुर्दशा का प्रतीक थे। वे राजा को पुकारते रहे, उनसे भूखमरी से बचाने की भीख मांगते रहे। हालांकि राजा विराज उनकी दुर्दशा से बेफिक्र रहे। उन्होंने उनके कष्टों को एक छोटी सी असुविधा के रूप में देखा, जो उनके आदर्श राज्य पर एक छोटा सा धब्बा था। उसने हाथ हिलाकर उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और अपने विलासिता भरे जीवन में लौट गया। राज्य की दुर्दशा और राजा की उदासीनता की बात एक दूर के गांव तक पहुंची। वहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाना जाता था। वह अपनी दया और करुणा के लिए सभी का सम्मान करता था। यह खबर सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हुआ। वह अपने देशवासियों को पीड़ित देखकर सहन नहीं कर सका। उसने राजधानी शहर की यात्रा करने और खुद राजा से बात करने का फैसला किया। उसका मानना था कि तर्क और करुणा से रूबरू कराकर सबसे अहंकारी शासक को भी पसीजा जा सकता है। गांव वालों ने अर्जुन को राजा के पास जाने के खिलाफ चेतावनी दी। राजा विराज के स्वभाव को जानते हुए वे उसकी सुरक्षा के लिए डरते थे, लेकिन अर्जुन दृढ़ था। उसने कुछ सामान के साथ एक छोटा सा थैला पैक किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन चलता रहा, उसने सोचा कि वह राजा से कैसे तर्क कर सकता है। वह जानता था कि उसे राजा विराज को अपनी प्रजा की पीड़ा को समझाने का एक तरीका खोजना होगा। उसे एक योजना की जरूरत थी, एक चतुर तरीका जिससे राजा की आंखें सच्चाई के लिए खुल सकें। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन राजधानी पहुंचा। उसने जो नजारा देखा वह हृदय विदारक था। एक समय का चहल पहल वाला शहर अब अपने पुराने स्वरूप की छाया मात्र था। सड़कों पर भिखारी भरे हुए थे। उनके क्षीण शरीर उस अकाल का प्रमाण थे जिसने देश को अपनी चपेट में ले लिया था। अर्जुन जानता था कि वह सीधे राजा का सामना नहीं कर सकता। राजा विराज किसी साधारण ग्रामीण की कभी नहीं सुनेंगे। उसे एक योजना की जरूरत थी, एक ऐसा तरीका जिससे राजा को अपने अधिकार को सीधे चुनौती दिए बिना अपनी प्रजा की दुर्दशा समझ में आ सके।
अर्जुन ने राजा के अहंकार का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने का फैसला किया। वह खुद को एक जुलाहा बताता था जो राजा को एक शानदार वस्त्र भेंट करता था, एक ऐसा वस्त्र जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो वास्तव में बुद्धिमान और न्यायप्रिय होते हैं। वह जानता था कि राजा विराज अपने ही घमंड से अंधे होकर कभी भी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उन्होंने वस्त्र नहीं देखा। अर्जुन ने अगले कुछ दिन साधारण सूती से एक साधारण वस्त्र बुनने में बिताए। वह जानता था कि असली जादू वस्त्र में नहीं बल्कि उन शब्दों में था जिनका इस्तेमाल वह राजा के सामने प्रस्तुत करने के लिए करेगा। उसने सावधानी से अपने भाषण का अभ्यास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर शब्द राजा की जिज्ञासा और घमंड को भड़काए।